गुड मॉर्निंग वर्ल्ड। चलिए कहानी शुरू करते हैं। तो हमारी कहानी के लास्ट पार्ट में हमने देखा था कि वांग जी वेन चाओ को पकड़ के धो रहा है और वहाँ पे स्टाफ आ गए थे और सारे स्टाफ्स मतलब सब लोगों को मतलब अलर्ट कर रहे थे और जियांग्स लैंस वहाँ पे सब लोग आ गए थे और वहाँ पे नीज भी थे और वेन चाओ के डैड वेन रूहान वो बोल रहे थे, वांग जी ये क्या कर रहे हो, छोड़ो उसे। वैन वांग जी छोड़ो उसे, तुम्हारी हिम्मत। तो ना वहाँ पे वांग जी की अल्फ़ा वॉइस बोलती है, इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे ओमेगा के कमरे में आने की, इसकी इतनी औकात है क्या मेरे ओमेगा को छूने की। तो ना ऐसे सुनते ही सब लोग वांग जी की अल्फ़ा वॉइस को सुनते ही एकदम सुन पड़ गए थे जो बाकी के सारे लोग थे, क्योंकि वांग जी का अल्फ़ा डोमिनेटिंग अल्फ़ा था, उसकी अलग ही एक चार्म है। और किसी कोई भी अगर उसकी अल्फ़ा वॉइस सुनेगा ना, अगर वो गुस्से में होगा और सामने वाले को उसने गुस्से में देखा है, उसकी पैंट हुई की हुई मतलब गीली हो जाएगी, क्योंकि उस अल्फ़ा को कोई भी शांत नहीं कर सकता अगर वो मतलब फॉर्म में आ जाए तो। दोनों वहाँ पे वैन चाओ के डैड वैन रूहान बोलते मेरे बेटे की गलती क्या है। दोनों वहाँ पे जैंग जन बोलता है, क्या आप देख नहीं रहे हैं कि आप कौन से कमरे में हैं। तो ना ये सुनते ही ना मतलब वैन रूहान ना एकदम नहीं सुन पड़ जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि ये सारी चीज़ें क्या है, मतलब अचानक से ये सारी चीज़ें क्या हुई, वक्त जज्बात हालात सब बदल गए कैसे। तो ना वो बोलते वैन चाओ इस कमरे में क्या कर रहा है। तो बोलते तो फिर वो पूछे कि आपका बेटा मेरे भाई के कमरे में क्या कर रहा है। तो ना वहाँ पे वैन रूहान उस बात को छोड़ के ये बोलता है, तो फिर ये अल्फ़ा आपके भाई के कैरेक्टर पे ऐसा बोलने ही वाला था। तो विंग वांग जी ने उसके बेटे का हाथ एकदम मरोड़ दिया, एकदम तोड़ दिया। तो ना वहाँ पे एक खटक करके आवाज़ आती है और सब लोग वांग जी की तरफ देखते हैं और बोलते हैं, मैं उसका हस्बैंड हूँ, बचपन से हमारी शादी तय हो गई है और तुम्हें क्या लगता है अभी तुम मेरे ओमेगा को ऐसे अनाप शनाप चीज़ों बोलोगे और तुम्हारा बेटा बच जाएगा। तो ना इस बारे में ना तुम्हें और पढ़ाई करने की ज़रूरत है मिस्टर वैन। ऐसा बोल के वांग जी उसका हाथ उखाड़ने ही वाला था, लेकिन वहाँ पे विंग आके वांग जी का हाथ पकड़ लेता है और बोलता है शांत हो जाओ, कोई बात नहीं। दोनों वहाँ पे वांग जी बोलता है, कैसे शांत हो जाऊँ, हाउ, बोलो मुझे मैं कैसे शांत हो जाऊँ। ऐसे कैसे मेरे ओमेगा के पास आने की कोशिश की और ये इसका बाप तुम्हारे ऊपर अभी इल्ज़ाम लगाने की कोशिश कर रहा था कि तुम्हारे कमरे में मैं क्या कर रहा हूँ, उसके कमरे में उसका अल्फ़ा नहीं होगा तो कौन होगा। तो ना वहाँ पे सब लोग मतलब वांग जी को शांत करने के लिए उतावले हो गए थे, क्योंकि वांग जी अभी इतना ज़्यादा खूंखार दिख रहा था, वैन चाओ को वो मार देगा। उसका अल्फ़ा इतना ज़्यादा खूंखार हो चुका है कि वो चाह कर भी अभी खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो ना वहाँ पे विंग वांग जी को हक करता है और बोलता है, शांत हो जाओ अल्फ़ा, कुछ नहीं होता, सब ठीक है, मैं ठीक को तुम्हारा ओमेगा ठीक है, शांत हो जाओ। दोनों वहाँ पे सब लोग देख रहे थे कि वांग जी को विंग कैसे शांत करवाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन मिस्टर वैन चाओ के डैड को तो वांग जी को उंगली ही करनी थी शायद। दोनों वहाँ पे मतलब वहाँ पे ना वैन रूहान बोलते हैं, तुम लोगों की शादी दोनों वहाँ पे मतलब जैंग फैमिया और जिंग हिंजन बोलते हैं हो चुकी है बहुत पहले ही। तो वो लोग ना एकदम ही सुन पड़ जाता है और मैं वैन रूहान अभी कोई भी एक्सक्यूज़ नहीं मतलब पा सकता था। तो ना वहाँ पे ना विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, क्या हुआ है, शांत हो जाओ, ऐसे क्यों बिहेव कर रहे हो कि तुम्हारा कुछ मैंने तो सब कुछ ख़त्म हो गया है, तुम थे ना। तो बोलते इसकी हिम्मत कैसे हुई तुम्हारे कमरे में घुसने की।
मैं इसे जान से मार दूँगा, इसकी इतनी औकात नहीं है। तो बोलता अच्छा ठीक है, अभी शांत हो जाओ, सही सब कुछ ठीक है। तो ना वहाँ पे वांग जी को विंग शांत कर रहा था और दूसरी तरफ से मैडम लैन बोलती है अभी क्या मरना है, आपके बेटे को आपको मारना है तो अब अभी ये सारी चीज़ें बकवास कर सकते हैं। तो ना वहाँ पे बहन रोहान बोलते हैं तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते मेरे बेटे के साथ। तो बोलते हैं आपके बेटे के साथ क्या है क्या नहीं है वो बाद में देखा जाएगा, लेकिन आपके बेटा मेरे बेटे के कमरे में कर क्या रहा था। तो ना वहाँ पे मास्टर वैन मतलब मिस्टर वैन बोलते हैं कि मेरा बेटा कुछ भी नहीं कर रहा था होगा, उसे ज़ोर ज़बरदस्ती पकड़ के। तो ना वहाँ पे जियांग चैन और शीचैन जाके क्या बोलते हैं उन्होंने सीसीटीवी फुटेज ले लिया था। वांग जी तो मतलब उस कैबिन में डायरेक्टली घुस रहा था क्योंकि वांग जी को ऑफ कोर्स उसके ओमेगा का पासवर्ड पता ही होगा और वे मतलब जियांग मतलब क्या बोलते हैं वैन चाओ चोरी चुपे मतलब कार चोरी करके उसने लाया था और उससे ये सारी चीज़ें खोली थी। तो ना ये सारी चीज़ें देख के मिस्टर वैन अभी क्या बोलेंगे उन्हें समझ नहीं आ रहा है। तो ना वहाँ पे मिस्टर वैन रोहान बोलता है मेरे बेटी को तो आप लोगों ने उसने सज़ा दे ही दी, उसने उसका हाथ तोड़ दिया है। तो ना वहाँ पे जंक्शन बोलता है इतना आसान नहीं है, इतनी आसानी से मैं माफ़ नहीं करूँगा, इतनी आसानी से मेरे भाई को कोई आके उसके कमरे में आने की कोशिश करेगा और मैं उसे ऐसे ही छोड़ दूँगा नहीं। वो जितना उसका ओमेगा है और उतना ही मेरा भाई भी है, मैं आपको बर्बाद कर दूँगा मिस्टर वैन। तो मिस्टर वैन बोलता है तुम जैसे अल्फ़ा की इतनी औकात है क्या मुझे बर्बाद करने की। तो वहाँ पे ना लैन कुरन बोलते हैं उसकी औकात कितनी है तुम्हें शायद पता नहीं होगी। तो ना वहाँ पे मिस्टर वैन बोलते हैं मुझे पता करना भी नहीं है तुम जैसे घटिया। तो ना वहाँ पे वह मिस्टर लैन कुरन बोलते हैं तुम्हें पता नहीं है तुम किसके साथ कैसे बात कर रहे हो। ऐसा बोल के मिस्टर वैन चाओ को मिस्टर वैन लेके जा रहे थे और बोल रहे थे अपोलॉजी। तो ना वहाँ पे कोई भी इस अपोलॉजी को मान नहीं रहा था कि ये अपोलॉजी नहीं है, ये सरासर मतलब क्या बोलते हैं इग्नोरेंस है कि उनकी बेटे की गलती उन्हें छुपानी है और उनकी बेटे की गलती ही नहीं है ऐसा प्रिटेंड कर रहा है। तो ना वहाँ पे ना मास्टर वैन ना ऐसा बोल के जा रहे थे और चिंग हन जुन को बोलते हम दोनों दोस्त हैं तो इतना तो तुम कर ही सकते हो। तो ना वहाँ पे चिंग हन जुन बोलते हैं नहीं मैं कुछ भी नहीं कर सकता, ये मेरे बेटे का मैटर है, मेरा बेटा संभालेगा। तो ना अचानक से मिस्टर वैन के एक कॉल आता है, कॉल आने के बाद ही ना वो तुरंत ही लैन कुरैन की तरफ देखते हैं और लैन कुरैन एक स्मार्क करता है और बोलता है मैंने बोला था ना कि तुम्हारे बेटे को मैंने सिखाओ, उसकी इतनी हिम्मत कि वो हमारे घर के ओमेगास के ऊपर हाथ डालने की कोशिश कर रहा है और तुम और उसका साथ दे रहे थे। उसे कुछ कहने के बजाय तुम बोल रहे थे कि उसने कर दिया है। तो ये सारी चीज़ें कहने के बाद ना वो एक मुस्कुराहट देते और वैन चाओ और वैन रोहान वो दोनों ही घुटने पे आ जाते हैं और बोलते हैं कुरन माफ़ कर दो मुझे पता है कि मेरे बेटे ने गलत किया है, उसे तुम लोगों के बेटे के ओमेगा को नहीं मतलब ऐसा नहीं करना चाहिए, मैं गलती मानता हूँ और उसे तुम जो सज़ा देना चाहो दो। तो ना वहाँ पे लैन कुरैन बोलता है मैंने तो दे दिया तुम लोगों को बर्बाद करके और अभी कोई भी तुम्हारा बेटा कभी भी किसी और ओमेगा को ऐसे ट्रीट नहीं कर पाएगा। मैंने उसके बारे में बहुत ही ज़्यादा सुना था कि तुम्हारा बेटा कितना ज़्यादा मतलब गिरा हुआ है, ओमेगास के साथ कितना ख़राब बिहेव करता है। ऐसा बोल के
बैन रूहान की तरफ, चिंगन जून की तरफ लैन कुरैन देख के बोलते हैं। ये सारी चीज़ें मुझे नहीं फ़र्क पड़ता कि आपका दोस्त है क्या है, मुझे ये फ़र्क पड़ता है कि ये कितना ज़्यादा ख़तरनाक है और मैं नहीं चाहता कि ये कभी भी विंग के आसपास भी नज़र आए। तो ना वहाँ पे नीमिंग जो बोलते हैं आप लोगों को अभी इस बोर्ड से अभी एक इटाली आएगा और आप लोगों को इटाली में छोड़ दिया जाएगा। आप लोगों को मेरे क्रूज़ पे कोई वेलकम नहीं है, ऐसा बोल के नीमिंग भी वहाँ से चले जाते हैं। नीमिंग के जाने के बाद विंग अभी भी वांग जी को शांति कर रहा था। वांग जी बिल्कुल सुन नहीं रहा था, वो क्या करे। और सब लोग वांग जी और विंग को अकेला छोड़ के चले गए थे, क्योंकि अभी शांत कर पाने में विंग को बहुत मेहनत और मशक्क़त करनी पड़ेगी, क्योंकि विंग जानता है कि वांग जी को अभी और गुस्सा आया है और अभी वो चाह कर भी वांग जी को सही से नहीं कर पाएगा। तो इसीलिए ना विंग ना वांग जी की तरफ देख के ना मुंह बनाता है और बोलता है, तुम्हें क्या हुआ है, तुम शांत क्यों नहीं हो रहे हो। तो बोलते वो मेरे ओमेगा को छूने के लिए आ रहा था। तो बोलते छो पाया, तुम थे ना। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है, वांग जी ये सब करना बंद करो, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है। सब लोग मुझे ऐसे घूर घूर के देख रहे थे। तो बोलते देखे मैं तुम मेरे हो, ये सारे लोगों को पता चलना चाहिए। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है ये डोमिनेटिंग अल्फ़ा हर बार मुझे ऐसा ही फील करवाता है। और गाइस विंग और वांग जी की शादी बहुत पहले हो चुकी थी। जब विंग और वांग जी को शादी का मतलब पता चला था ना, तभी उन दोनों की हो गई थी। और अभी विंग भाव खा रहा था और उसे पता है कि उसके भाव खाने से सब लोगों को अच्छा ही लगता है। विंग सबसे पैम्पर्ड होता है और उसका हस्बैंड उसे हर एक चीज़ में सपोर्ट करता है। तो ना वो अपने हस्बैंड से लड़ता झगड़ता भी है। तो इसीलिए ना ये सारी चीज़ें विंग जब सुनता है, मतलब विंग को पता है कि उसका अल्फ़ा ये सारी चीज़ें उसके लिए ही करता है और ये सारी चीज़ें उसे बहुत अच्छी लगती है उसके अल्फ़ा के बारे में, कि उसका अल्फ़ा सिर्फ उसके लिए ही चिंता करता है और किसी के लिए नहीं। तो वहाँ पे विंग ना ये सारी चीज़ें सोचते सोचते मुस्कुराता है और वांग जी बोलता है मुस्कुरा क्यों रहे हो। तो बोलता है मुस्कुराना नहीं चाहिए मुझे। तो बोलता है क्यों। तो बोलता है क्यों नहीं, मुस्कुराना सेहत के लिए अच्छा होता है। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है और अभी ये सारी चीज़ें करना बंद करो, मुझे कोई भी अभी परेशानी मत खड़ी करो। तुम्हें पता है फिर भी ये सारी चीज़ें करते हो। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी को शांत करवाता है। वांग जी की गोद में विंग था और विंग को बहुत ही ज़्यादा अजीब लग रहा था, क्योंकि वहाँ पे ने हुसैन सब लोग उसके सारे दोस्त वहाँ पे बैठे हुए थे और सब लोग गुस्से में आग बबूला हो गए थे, क्योंकि विंग की शादी कब की हो चुकी है उन्हें पता नहीं है। तो इसीलिए वो बहुत ज़्यादा गुस्से में थे। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है क्या हुआ, क्या मतलब क्या है। तो बोलता है तेरी शादी हो चुकी है और तू हमें नहीं बताता। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है यार गाइस देखो, वैसे भी तो मैं एक शादीशुदा ही हूँ, मैंने कभी भी किसी को बोला कि मुझे डेट करने के लिए, मैंने कभी नहीं कहा। तो ये सारी चीज़ें तुम लोगों को पता होनी चाहिए। तो ना बोलते हैं अगर कोई हमें बताएगा नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा, ये बताएंगे का कष्ट करेंगे आप। तो ना वहाँ पे विंग ना बोलता है गाइस आई नो मैंने तुम लोगों को झूठ बोला है और मैं जानता भी हूँ कि ये सारी चीज़ें तुम लोगों को हर्ट भी हुई है, लेकिन गाइस मैं जानता हूँ मैं अभी ये सारी चीज़ें अनाउंस नहीं करना चाहता था इसीलिए। तो बोलता है वैसे तो दिखाता था कि तू उसे बिल्कुल पसंद नहीं करता और उससे शादी करके बैठा हुआ है। तो ना वहाँ पे विंग बोलता है मैं अभी भी उससे लड़ता हूँ और हम लोग दोनों के बीच में जो कुछ भी होता है ना वो सच होता है, हम लोग सच में लड़ते हैं। तो ना वहाँ पे मतलब मैडम नहीं आती है और बोलती है गाइस अभी सो जाओ,
अभी तुम लोगों को मतलब बहुत सारी चीज़ें करनी है, अभी बहुत सारा काम भी है शादी का। तो ना वहाँ पे जिनजुशन ना जब यानली की तरफ देख रहा था, लैन शिजन अपने सेंट से यानली को कवर कर देते हैं और सबको पता चल जाता है कि यानली की तरफ किसी ने नज़र दिया है। तो ना लैन शिजन ना जिनजुशन की तरफ देखते हैं और बोलते हैं अपने नज़र को ना अपने पास रखो वरना निकाल लूँगा। तो ना वहाँ पे नीमिंग जो आते हैं अपने दोस्त को समझाते हैं, बोलते क्या हुआ। तो बोलते हैं लैन शिजन बोलते हैं अपने साले को समझाओ कि हर किसी के ओमेगा के ऊपर नज़र नहीं रखते वरना नज़र उखाड़ने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी को शांत कर रहा था और वहाँ पे यानली शिचैन को शांत कर रहे थे। वो लोगों को पता नहीं, उन दोनों भाई बहन को भी बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है कि ये अल्फाज उन लोगों के लिए से मतलब एम्बैरेस फेमिनिन फील करवा रहे थे कि वो बिल्कुल भी ना फील मतलब ऐसा लग रहा था कि उन लोगों का भाई दिमाग ही ख़राब हो गया था। वो समझ नहीं पा रहे थे कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है अगर तुम अभी शांत नहीं हुए ना तो मैं तुमसे शादी नहीं करूँगा लैन वांग जी। तो ना वहाँ पे यानली बोलती है अगर तुम अभी शांत नहीं हुए ना तो मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ मैं शादी के तुरंत बाद ही घर चली जाऊँगी और 2 से 6 महीने मतलब 6 महीने अपने मायके में रह के आऊँगी और तुम वहाँ पे मुझे मिलने नहीं आ सकते। तो वो दोनों ही बोलते हैं क्या नहीं। तो बोलते हैं तो फिर अपने आप को काम डाउन करो। तो ना वहाँ पे मैडम लैन ना वो देख के हंसती है कि हाँ उनके बच्चे एक नंबर के मतलब अभी इतनी ज़्यादा ही अपने प्यार के लिए कर रहे थे। तो ये इतने मतलब क्या बोलते हैं यार मैं भूल गई। हाँ मतलब अपने प्यार को इतना अपना बना रहे हैं, अपने प्यार के लिए इतना पोजेसिव हो रहे हैं। तो पोजेसिवनेस के चलते ये सारी चीज़ें हो रही है तो ऑफ कोर्स इन्हें वो अच्छा ही लगेगा ना। कौन नहीं चाहता अपने बच्चों को खुश देखना। तो मैडम लैन ना मैडम यू को बोलती है तुम्हें पता है ना ये सारी चीज़ें क्या है। तो बोलता है हाँ मुझे पता है और हमें इन गधों का शुक्रिया अदा करना चाहिए। मैं जो चाहता था वही हो रहा है। तो ना वहाँ पे ना विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलते तुम्हारी वजह से सारी चीज़ें पता चल गई सब लोगों को। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलते तुम नहीं चाहते थे पता चले अभी। तो बोलते नहीं मैं अभी और ज़्यादा अपनी बैचलर लाइफ एंजॉय करना चाहता था। तुमने की सारी चीज़ें वो ख़राब कर दी, तुम कितने बुरे हो। तो ना वहाँ पे अभी भी विंग वांग जी की गोद में ही बैठा हुआ था और वो जानता था कि अभी वो चाहेगा भी ना वो वांग जी की गोद से उतर नहीं सकता। तो ये सारी चीज़ें वो नहीं करना चाहता और ये सारी चीज़ें को अच्छे से करने के बाद यार गाइस मैं क्या करूँ। मेरे दरवाजे के किनारे पे आके ही सब लोगों को बात करनी होती है, सब लोगों को काम तभी नज़र आ जाता है और बेफालतू की बातें वही टाइम पे करनी है जिस टाइम पे मैं शूट कर रही होती हूँ। यार मुझे इतना गुस्सा आ रहा है ना मैं जाके मैं उसको सर फोड़ दूँ। लेकिन अभी तक जब तक मैंने शूट शुरू नहीं किया था ना गाइस तो कोई भी नहीं था, पूरा इलाका सुनसान था। जब भी मैंने शूट करने बैठा उन लोगों को बातें करना है, क्या तोड़ना है, घर ठीक करना है, क्या है क्या नहीं है, मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। मैं जाके मसर फोड़ दूँ। सॉरी गाइस यार वो तो ना फ्रस्ट्रेशन जिन लोगों का चैनल है वो शूट करने का दर्द समझ सकते हैं। यार नॉइज़ ना आए कितना कुछ करना पड़ता है, एक गर्म कमरे में खुद को बंद रखना पड़ता है। सॉरी गाइस मेरी महाभारत सुनने के लिए थैंक यू ऑल्सो। तो ना वहाँ पे विंग जानता है कि अभी वो वांग जी को अकेला नहीं छोड़ सकता। तो ना वांग जी की गोद में ही वो बैठा रहता है और मतलब कुछ कहना चाहता था वांग जी को। वांग जी बोलता है लव तुम्हें कुछ कहने के लिए सोचने की ज़रूरत नहीं है, तुम मुझे जब चाहे तब बोल सकते हो। तो ना वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के ना एक बोलता है कि मुझे ना
अजीब सा लग रहा है। तो बोलता है क्यों? तो बोलता है हर एक चीज़ हमने बहुत ही अच्छे से प्लान किया था। मुझे पता है कि तुम्हारा ये प्लान नहीं था, आई नो वेरी वेल। तुम ये सारी चीज़ें नहीं करनी थी। तुम मेरे कमरे में बन जाओ क्यों? किसने भेजा है? किसी न किसी ने तो उकसाया ही है, वरना वो यहाँ पे नहीं आता। ये बात मुझे बहुत अच्छे से पता है। तो ना वहाँ पे वांग जी बोलता है चिंता मत करो, मैं पता कर लूँगा। तो बोलता है जितनी जल्दी पता करोगे उतना अच्छा होगा। मुझे पता है कि ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है, आई नो एज़ वेल, बट मुझे ये सारी चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए भी थोड़ा सा वक्त चाहिए विंग। तो मैं तुम्हें बाद में बताऊँगा। तो विंग बोलता है अच्छा ठीक है, तुम्हें जो बताना है बताना, लेकिन अभी ना, अभी चलो अभी सो जाते हैं। मुझे बहुत नींद आ रही है, मेरी कच्ची नींद टूट गई थी और सारी चीज़ें हो गई। दोनों वहाँ पे वांग जी ना विंग के चेहरे पे किस करके बोलते हैं चलो तुम मेरे कमरे में सोओगे। तो विंग बोलता है नहीं, मैं तुम्हारे कमरे में क्यों सोऊं, मैं तुम्हारे कमरे में नहीं सोऊंगा। दोनों वहाँ पे वांग जी विंग को अपनी गोद में लेके बोलता है तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। तो विंग बोलता है क्यों नहीं है? तो बोलता है सबको पता चल गया है ऑलरेडी, तो तुम्हें मेरे साथ ही रहना पड़ेगा। तो विंग बोलता है क्यों रहूँ, मुझे नहीं रहना। तो बोलता है क्यों नहीं रहना? तो बोलता है तुम मुझे सोने का देते हो, मुझे एक तेरी बेर जैसे गले लगा के बैठ जाते हो, मेरे को बिल्कुल भी सांस नहीं आती। दोनों वहाँ पे विंग ना ये सारी कंप्लेंट्स कर रहा था। तो वांग जी ने बोलता है ओह मेरा क्यूट सा बेबी बॉय कंप्लेन कर रहा है, मैं उसे करके छोड़ता हूँ, जब उससे मैं तोड़ूंगा तब। दोनों विंग बोलते हैं तुम बहुत बुरे हो, मेरे साथ ऐसा ही करते हो, मैंने कितनी बार बोला है ऐसे मत डराया करो, मुझे डर लगता है। तो बोलता है मेरे शेर को डर लगता है? तो विंग बोलता है हाँ डर लगता है मुझे, क्यों नहीं लगेगा डर, मुझे बहुत डर लगता है। तो बोलता है अच्छा ठीक है, तुम्हें डर लगता है तो मैं डर भगा दूँगा। तो विंग बोलता है पता है मुझे, चलो मुझे सोना है। तो ना वांग जी के कमरे में विंग जाके सो जाता है और वांग जी भी विंग को गले लगा के सो जाता है। और दूसरी तरफ से बहन रोहन अपनी बेटी को थप्पड़ मार के बोलता है तेरा क्या दिमाग ख़राब है, क्या तू नहीं सुनता था? हाँ तूने क्या किया, ये सारी चीज़ें क्या है क्या नहीं है तुझे समझ नहीं आता। हर एक चीज़ का सही वक्त होता है, हर चीज़ में तूने ये सारी चीज़ें की और तूने हर बार मुझे प्रॉब्लम में डाला है। तेरी वजह से अभी मेरी पूरी कंपनी बर्बाद हो गई, उस लंच रन ने मेरी पूरी कंपनी बर्बाद कर दी तेरी वजह से। तूने ऐसा क्यों किया, वाई? दोनों वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के अपनी मतलब मोटी मोटी आंखों से वांग जी को ना मतलब नींद की आंखों से देख रहा था। वांग जी अभी सो रहा है। दोनों विंग अभी वांग जी के चेस्ट पे अपना सर झुका के दोबारा सो जाता है और वांग जी मुस्कुराता है और बोलता है तुम मेरे हो, मेरे थे, मेरे ही रहोगे। दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकती। नो वन कैन मिस्टर स्प्रेड हाउस मतलब दूर नहीं कर सकती। दोनों वहाँ पे विंग ना वांग जी की तरफ देख के बोलता है हर एक चीज़ का, हर एक पहलू का तुम रास्ता थे, तुम रास्ता हो, तुम ही रहोगे, कोई भी तुम्हें मुझसे छीन नहीं सकता। नो वन कैन। और ये सारी चीज़ें मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। पागलों की तरह प्यार करना हमारी फितरत में है। ऐसा बोल के दोनों सो जाते हैं फिर से और मैडम लैन अपने खबरों को अलर्ट कर रही थी और बोल रही थी विंग के बारे, विंग के आसपास जो कोई भी होता है उन सारे लोगों को कौन है, क्या करते हैं, मुझे सारी डिटेल्स चाहिए। विंग को अभी फुल्ली सेफ्टी की ज़रूरत है, विंग के ऊपर किसी की नज़र है, ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया है हमें।
बीइंग हमारी कमज़ोरी है, किसी को पता चल गया है तो ये सारी चीज़ें हमें बहुत अच्छे से संभालनी पड़ेगी। तो उन्हें सब बोल के मैडम लाइन मैडम यू की तरह देखती है और मैडम यू बोलती है आई एम अग्री विद दैट। तो गाइस मैं अपनी कहानी यहीं पे ख़त्म करती हूँ। आई होप आपको आज की कहानी पसंद आए। बकवास करने के लिए सॉरी। नए हो तो सब्सक्राइब करना, बाकी के फैन फिक्शन देख लेना, रोज़ फैन फिक्शन डालती हूँ गाइस। आई लव यू, बाय बाय।